महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। देखो, नाम ही सजेस्ट करता है कि इनहिबिशन मतलब कि यहाँ कुछ इनहिबिशन हो रहा है। किसका? एंजाइम का। मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा कोई इनहिबिटर। ठीक है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। हमें पता है कि एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है। देखो, ये एंजाइम है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? सबस्ट्रेट है। अब क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, ठीक है, और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यही काम है एंजाइम का। लेकिन अब क्या होगा कि एंजाइम का हो रहा है यहाँ पर इनहिबिशन, मतलब कि ब्लॉकेज। अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट के अलावा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा इनहिबिटर, ठीक है, ये इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ। तो अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनहिबिटर आके बाइंड हो चुका है। तो अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी हो गई इनहिबिट। ठीक है, देखो, एंजाइम इनहिबिशन के जनरली 3 टाइप्स है: रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टैटिक इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन के फर्दर 2 टाइप्स है: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और इरिवर्सिबल इनहिबिशन का टाइप है सुसाइडल इनहिबिशन, और एलोस्टेरिक के कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। सो फर्स्ट हम देखेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन कि रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या है। देखो, नाम रिवर्सिबल मतलब कि यहाँ रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एंजाइम, ठीक है, इसके साथ अगर कोई इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, ये क्या है? इनहिबिटर, ठीक है, तो यहाँ इनहिबिटर आके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बाइंड हो रहा है, लेकिन एंजाइम एंड इनहिबिटर के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? नॉन कोवेलेंट, मतलब कि ये इजीली रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इनहिबिटर जब बाइंड होगा तब रिएक्शन स्टॉप होगी, लेकिन यहाँ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनहिबिटर अगर रिमूव हो जाएगा तो सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकता है और रिएक्शन आगे बढ़ेगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब कि यहाँ रिवर्सिबल भी होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन। मतलब कि यहाँ जो बॉन्ड है वो कौन सा आपको देखने को मिलेगा? नॉन कोवेलेंट। ठीक है, देखो, रिवर्सिबल इनहिबिशन के 2 टाइप्स थे, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो कॉम्पिटिटिव नाम देखो कि यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन किसके बीच में होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एंजाइम, ठीक है, ये है हमारा एंजाइम और ये है हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है हमारा इनहिबिटर। क्या है? इनहिबिटर। अब क्या होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि फॉर एग्जाम्पल इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये इनहिबिटर बाइंड करेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, इसीलिए अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर यहाँ आके बाइंड हो चुका है, तो सबस्ट्रेट के पास अब कोई जगह ही नहीं बची है। तो ये इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को कर देगा स्टॉप, ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि अब रिएक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा एंजाइम के साथ। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर हम क्या करेंगे? अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? और इनहिबिटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है एंजाइम, ठीक है, ये क्या है? एंजाइम, और ये है हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है हमारा इनहिबिटर। देखो, अब क्या होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में? यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगी सबस्ट्रेट के बीच में एंड इनहिबिटर के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ इनहिबिटर है वो बाइंड कर जाएगा एंजाइम की कोई दूसरी साइट पे जाके, मतलब कि एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड नहीं करेगा। एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड नहीं करेगा इनहिबिटर, बल्कि वो एंजाइम की कोई दूसरी साइट पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, अब ये इनहिबिटर फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा एंजाइम था, ठीक है, अब यहाँ इनहिबिटर आके फॉर एग्जांपल बाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ इनहिबिटर क्या हो गया? बाइंड हो गया एंजाइम के साथ। इनहिबिटर जैसे ही बाइंड होगा ना,
तो क्या होगा कि इसकी जो साइट है, एक्टिव साइट है, ठीक है, वो हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसीलिए अब सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एंजाइम क्या होगा? एंजाइम की रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर था हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। दूसरा टाइप था हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो बॉन्ड है एंजाइम के और इनहिबिटर के बीच में, वो मैंने बताया था कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जो भी एंजाइम है, ठीक है, उसके साथ अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो उसके साथ बॉन्ड होगा, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक बार इनहिबिटर अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा तो फिर वो परमानेंट उसके साथ ही बाइंड रहेगा, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो सकता है। इसीलिए रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ठीक है। एक बार इनहिबिटर अगर आके बाइंड हो गया तो हो गया, ठीक है, फिर वो किसी को बाइंड नहीं होने देंगे, ठीक है। और उसका बॉन्ड होगा कोवेलेंट, इसीलिए वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। यही डिफरेंस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। फिर है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्या है हमारा? एलोस्टेरिक इनहिबिशन। नाम है एलोस्टेरिक, मतलब कि यहाँ एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल ये है सॉरी, ये है हमारा कोई एंजाइम, ठीक है। तो ये है एंजाइम की एक्टिव साइट और ये है हमारी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो नाम देखो, एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि कोई इनहिबिटर है, ठीक है, कोई इनहिबिटर है, वो क्या करेगा कि एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड हो जाएगा, एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड हो जाएगा। इसीलिए देखो, अब ये था हमारा फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट, लेकिन यहाँ जब एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर आके बाइंड हो गया तो इस साइट को क्या कर देगा? उसकी शेप को चेंज कर देगा। इसीलिए अब ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा। एलोस्टेरिक एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, वो आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन याद रखो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि कोई इनहिबिटर है, ठीक है, वो कोई एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कोई भी साइट पे बाइंड हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होगा कि एलोस्टेरिक साइट पे आगे इनहिबिटर है वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और उसकी शेप को चेंज कर देगा, तो उसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अगर एलोस्टेरिक साइट पर कोई इनहिबिटर की जगह कोई आप फॉर एग्जांपल कोई एक्टिवेटर आके बाइंड हो गया, ठीक है, देखो ये फॉर एग्जांपल कोई एक्टिवेटर है, अगर एक्टिवेटर आके बाइंड हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ा देगा। अगर इनहिबिटर आके बाइंड करेगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, और अगर एक्टिवेटर आएगा तो वो उसकी रिएक्शन को क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो अब हम डिटेल में देखते हैं तीनों। सो एंजाइम क्या है? एंजाइम इनहिबिटर इज डिफाइंड एज अ सबस्ट्रेट which binds with the enzyme and bring about a decrease in catalytic activity of the enzyme। मतलब कि कोई इनहिबिटर क्या है कि बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, ठीक है, और क्या करेगा? उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, या तो फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज कर देगा। उसके तीन टाइप से, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एरोस्टेरिक, ठीक है। सो फर्स्ट रिवर्सिबल इनहिबिशन, द इनहिबिटर बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली, ये आपको याद रखना है, ठीक है, नॉन कोवेलेंटली विथ एंजाइम, and the enzyme inhibition can be reversed if the inhibitor is further subdivided into competitive inhibition and non-competitive inhibition, ठीक है। तो competitive inhibition किसे कहेंगे? मैंने अभी बताया, देखो इसमें मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। competitive inhibition कि भाई फॉर एग्जांपल कि ये क्या है? एंजाइम है, ठीक है, और ये है हमारा सबस्ट्रेट, और ये है हमारा कोई इनहिबिटर, ठीक है, जो कि बाइंड कर जाएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो इनहिबिटर विच क्लोजली रिसेंबल द रियल सबस्ट्रेट, मतलब कि यहाँ कंपटीशन होगा सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में, वो दोनों जुड़वा भाई हो उस तरह से, मतलब सिमिलर होगा उसका स्ट्रक्चर, इसीलिए वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा, ठीक है।
The inhibitor compete with substrate and bind at the active site of the enzyme, मतलब कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और उसकी क्या होगी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। देखो यहाँ पर है एंजाइम के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, और उसका सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड, लेकिन यहाँ इनहिबिटर है उसके मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये तीनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है सक्सिनिक एसिड के साथ। तो अब क्या होगा कि जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ ये सारे इनहिबिटर बाइंड हो जाएंगे और सक्सिनिक एसिड बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल। फिर उसी तरह है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। मिथेनॉल है वो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, क्यों, क्योंकि अगर मिथेनॉल का कन्वर्जन होगा फॉर्माल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की मदद से, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको इथेनॉल हम देंगे, क्योंकि उसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ये इथेनॉल बाइंड कर जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के साथ, और मिथेनॉल अब उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, एंजाइम का इनिबिशन हो गया, ठीक है। ये भी है हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल। फिर आएगा हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कि यहाँ जो भी इनहिबिटर है, ठीक है, बाइंड्स एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट, मतलब कि यहाँ एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है उसके साथ बाइंड करेगा हमारा इनहिबिटर, ठीक है। मैंने आपको इस तरह से बताया था, देखो ये है हमारा एंजाइम, ठीक है, ये है हमारी एक्टिव साइट और ये है हमारी कोई डिफरेंट साइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ आके क्या करेगा, इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनहिबिटर यहाँ आके बाइंड हो जाएगा और इस साइट है उसका शेप कर देगा चेंज, ठीक है, और उसका ब्लॉक कर देगा। तो यही है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से, फ्लोराइड है, मर्क्यूरी है। तो फ्लोराइड क्या करेगा, इनोलेज एंजाइम के साथ उसकी कोई अदर एंजाइम की साइट है, उसकी एंजाइम की अदर साइट है उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और इस एंजाइम को कर देगा ब्लॉक। और मर्क्यूरी है यहाँ पर, वो क्या करेगा, सेरिन प्रोटीएज एंजाइम के साथ वो कोई दूसरी साइट पे जाके बाइंड करेगा और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को कर देगा डिक्रीज। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो देखो आप, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम है वो अनचेंज्ड होगा, ठीक है, केएम क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, और वीमेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना ज़रूरी है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ है हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये है हमारा वेलोसिटी, रिएक्शन रेट, ठीक है। अब क्या होगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इनहिबिटर का जो इनहिबिटर है वो भी सिमिलर ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट और ये एग्जांपल इनहिबिटर है, उसका हमें पता है कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, उसका रिएक्शन रेट है, ठीक है, वो सेम होगा। तो ये देखो वीमेक्स है उसका सेम आएगा, ये है हमारा वीमेक्स, ठीक है। हमें पता है कि कुछ टाइम के बाद अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करवाएंगे तब भी वो स्टेबल रिएक्शन होगा। कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब एंजाइम ही खत्म हो गए, ठीक है, तो उसका ये मैक्सिमम रेट है, तो उसे हम कहेंगे वीमेक्स। तो ये क्या है, वीमेक्स है, ये क्या है, वीमेक्स, ठीक है। तो यहाँ वीमेक्स सेम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि वीमेक्स है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ केएम वैल्यू चेंज होगी। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा हाफ वीमेक्स है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हाफ वीमेक्स है, तो इसकी केएम वैल्यू और इसकी केएम वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा कि केएम की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, लेकिन वीमेक्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। उसी तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या हो रहा है,
फॉर एग्जांपल ये है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये है हमारा रिएक्शन रेट वेलोसिटी, ठीक है। देखो ये है हमारा सबस्ट्रेट और ये है हमारा इनहिबिटर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो भी रिएक्शन रेट है, ठीक है, मतलब कि Vmax है, वो दोनों का होगा डिफरेंट, वो दोनों का होगा Vmax डिफरेंट, लेकिन इसकी केम वैल्यू है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल इसकी केम वैल्यू इतनी है, ठीक है, और ये इसकी भी केम वैल्यू मतलब कि हाफ Vmax यहाँ आता है उसका और इसका यहाँ पर, तो उसकी केम वैल्यू है वो क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन यहाँ Vmax है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात हो गई हमारी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। अगर ये आपको याद ना रहे तो आप रट लो, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है। देखो अब है हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में और कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ जो इनहिबिटर है वो बाइंड होता है कोवेलेंटली, ठीक है। इसीलिए एक बार अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया एंजाइम के साथ, फिर उसको तोड़ना मुमकिन नहीं है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन। उसके एग्जाम्पल मैंने भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि डाइसोप्रोपाइल fluorophosphate is a now DFP irreversibly binds with the enzyme containing serine at the active site, मतलब कि जहाँ सेरिन कंटेनिंग होगा जो भी एंजाइम है उसके, ठीक है, वहाँ वो बाइंड हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी को कर देगा स्टॉप। उसी तरह से एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज है, ठीक है, वो भी हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेरिन कंटेनिंग एंजाइम इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा उसके साथ बाइंड होके, ठीक है। उसका टाइप है इरिवर्सिबल इनहिबिशन का, वो है हमारा सुसाइड इनहिबिशन, ठीक है। सुसाइड इनहिबिशन मतलब देखो कि यहाँ खुद एंजाइम खुद का सुसाइड कर लेगा। सुसाइड का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, तो यहाँ नाम पर ही है। यहाँ क्या होगा, देखो आप एक एग्जाम्पल आप देखो, एलोप्यूरिनोल दिख रहा है आपको, ये एक इनहिबिटर है। क्या है, इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर है, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज यहाँ एंजाइम है, ठीक है, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है, उसका इनहिबिटर है एलोप्यूरिनोल, ठीक है, क्या, एलोप्यूरिनोल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। लेकिन यहाँ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज क्या करेगा, इस एलोप्यूरिनोल को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा और वो फॉर्म करेगा एलोज़ैंथिन। क्या फॉर्म करेगा, एलोज़ैंथिन, ठीक है। तो यहाँ एलोज़ैंथिन है वो मोर, मतलब कि अगर आप कह सकते हो कि ये थोड़ा लूज है, मतलब कि ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एलोज़ैंथिन प्रेजेंट है तो वो जल्दी इनहिबिट कर देगा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को, ठीक है। एलोप्यूरिनोल भी क्या है, इनहिबिटर है, और एलोज़ैंथिन है वो क्या है, वो भी इनहिबिटर ही है, लेकिन ये इनहिबिटर कुछ ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। इसीलिए ये इनहिबिटर क्या कर देगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देगा। मतलब कि यहाँ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज खुद क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि एलोप्यूरिनोल को कन्वर्ट करेगा एलोज़ैंथिन के अंदर, ठीक है। तो एलोज़ैंथिन है वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, तो वो उसको जल्दी से क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। देखो आप एक बार, suicide inhibition is a specialized form of irreversible inhibition. In this case, original inhibitor, जो भी ओरिजिनल इनहिबिटर कौन है, एलोप्यूरिनोल है, इज कन्वर्टेड टू मोर पोटेंट फॉर्म, मतलब कि वो ज़्यादा एक्टिवेट बाय द सेम एंजाइम दैट ought टू बी इनहिबिटेड, मतलब कि एलोप्यूरिनोल को कन्वर्ट कर देगा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज किसमें, एलोज़ैंथिन के अंदर, ठीक है। और ये तो ज़्यादा एक्टिवेट है इनहिबिट करने के लिए एंजाइम को, ठीक है, मतलब कि यहाँ खुद एंजाइम ही क्या करेगा, सुसाइड जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड इनहिबिशन, ठीक है। फिर आएगा हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है, देखो आप ये फिगर देख लो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, तो ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा कि ये हमारी एक्टिव साइट है, ये है हमारी एलोस्टेरिक साइट। अगर यहाँ पर इनहिबिटर आके बाइंड हो जाएगा, यहाँ देखो इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, वो अल्टर्ड हो गया। तो यहाँ अब सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन, मतलब कि एलोस्टेरिक साइड पे आके कोई इनहिबिटर बाइंड करेगा।
और ये है हमारा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। क्यों, देखो यहाँ साइड पहले से ही अल्टर्ड है, लेकिन यहाँ एक्टिवेटर आएगा और बाइंड करेगा। यहाँ पर देखो बाइंड किया, और यहाँ उसकी एक्टिव साइट क्या हो गई, चेंज हो गई, और सबस्ट्रेट आके क्या हो गया, बाइंड हो गया, मतलब कि रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, और इसे कहेंगे हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट इनहिबिशन है, वो है फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो ये ए है, इसमें से बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बी में से प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है, और सी में से प्रोडक्ट डी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 एंजाइम है, यहाँ 2 एंजाइम है, और 3, ये मैंने नाम दे दिए एंजाइम के। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब क्या होगा कि एंजाइम इस रिएक्शन हो रही है बी सी डी, तो यहाँ देखो अब डी का एक्यूमुलेशन होगा, मतलब कि अब डी प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बन गई है, उसको अब ज़रूरत नहीं है डी बनाने की। ठीक है, तो ये डी है ना, वो बाइंड कर जाएगा इस एंजाइम के साथ, इस फर्स्ट वाले एंजाइम के साथ। ये डी है प्रोडक्ट, ठीक है, वो बाइंड कर जाएगा और इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को। ठीक है, ये बाइंड हो जाएगा, इसीलिए ए बाइंड नहीं हो पाएगा और बी में फॉर्म नहीं होगा, तो बी में से सी नहीं बनेगा और सी में से डी नहीं बनेगा। मतलब कि यहाँ जो लास्ट प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, जो यहाँ लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है ना, वही इनहिबिटर का काम करेगी। क्या करेगी, इनहिबिटर का काम करेगी। मतलब कि ये डी है वो बाइंड हो जाएगा 1 के साथ, और अब ए इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, तो बी में कन्वर्ट नहीं होगा, बी में से सी नहीं बनेगा, सी में से डी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।